स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। तो आज का वीडियो वॉइस पे आधारित है। यानी अब तक जिन लोगों को लग रहा था कि वॉइस उनके लिए बहुत ही पहाड़ वाली बात है, बहुत ही जटिल, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के वीडियो के बाद आपका वॉइस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो दूर हो जाएगा, गारंटी है मेरी। तो बस ध्यानपूर्वक देखेंगे वीडियो को और पूरा समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा वॉइस और सबसे पहले लिखा एक्टिव वॉइस, उसके बाद पैसिव वॉइस। जनरल जो हमारे वाक्य होते हैं वो एक्टिव में ही हम यूज़ करते हैं और उसी को पैसिव में चेंज करना होता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 सेंटेंस लिखा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए कि वॉइस होता क्या है। तो वॉइस जनरली एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस्ड होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे होता है। यही ऑब्जेक्ट पैसिव में पहले चला आता है और ये सब्जेक्ट बाई प्लस वो सब्जेक्ट जो भी होता है वो चला जाता है। और ये तो छोटा सा सेंटेंस है तो आप ऑब्जेक्ट धड़ाक से बोल देंगे कि हाँ मैंगो इसमें ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब आपको लंबे सेंटेंसेस ये दिए जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, कौन है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल सा ट्रिक है कि आप वर्ब से पूछेंगे क्वेश्चन, इट्स, व्हाट इट्स, तो अ मैंगो, सीधे मैंगो नहीं खींच लेंगे, अ मैंगो, तो आपको ऑब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा। यानी कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, आप वर्ब से क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो आंसर वो देगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वॉइस को समझने के लिए अच्छी तरह से टेंस आना जरूरी है। जिन लोगों को टेंस पता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, आज का ये वीडियो बहुत ही उनके लिए ईजी होने वाला है। लेकिन जिनको टेंस की जानकारी नहीं है या कन्फ्यूज़न है थोड़ी बहुत, तो रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी जा कर के जो है सो प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद आपके लिए वॉइस जो है सो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वॉइस में एक्टिव वॉइस को हमको नॉर्मली पैसिव में चेंज करने के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं। और ये जो मैंने टेंस की बात कही आप लोगों से, तो मैं पहले प्रेजेंट टेंस को, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर, यानी सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा कि एक भी कॉन्सेप्ट इधर से उधर ना हो और उसके आगे जो इसका एडवांस लेवल है उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि आप लोगों को ये टेंस पे आधारित होता है। तो टेंस में सबसे पहले क्या आता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला सबसे होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखा था, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा कि इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पर इसका पैसिव फॉर्म मैंने लिखा है, यानी पैसिव जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने लिख दिया है। इसको नोट कर लेंगे या ध्यान में रखेंगे। क्या लिखा है, जब भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य मिलेगा हमको क्वेश्चन में, तो उसको इसी स्ट्रक्चर पे हमको चेंज करना है। तो क्या होता है, इज एम आर प्लस V3। ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस का चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में V3 यूज होता है। और उसके बाद बाई प्लस एजेंट। अब देखेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंस चेंज होता है हमारा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वर्ब से पूछेंगे व्हाट प्लेज, तो क्रिकेट। ये ट्रिक आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्रिकेट, क्रिकेट को क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, पहला, दूसरा है, तीसरा है, पहले का आंसर होगा, सबसे पहले लिखेंगे क्या, क्रिकेट। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो क्रिकेट के साथ इज एम आर में से क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्रिकेट इज। उसके बाद क्या है, V3। तो वर्ब हमारा प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, PLAYED, प्लेड। उसके बाद बाई प्लस एजेंट है तो बाई यहाँ पर एकदम आँख मूंद के लिखेंगे। और एजेंट हमारा क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, रमेश, तो बाई रमेश। एकदम सिंपल है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंगोज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंगोज। मैंगोज प्लूरल है तो इज नहीं लगाएंगे, एम भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ये बात का ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब आप डिसाइड करेंगे। मैंगोज आर। अब उसके बाद क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारा, ईट है। ईट, एट, ईटन होता है। वर्ब फॉर्म्स भी याद रहना जरूरी है। मैंगोज आर ईटन। और उसके बाद बाई प्लस एजेंट होता है। तो बाई एजेंट इसमें क्या है, आई है। आई चेंज होता है मी में। मैंगोज आर ईटन बाई मी, यानी अब इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे दोनों का। तो क्रिकेट रमेश के द्वारा खेला जाता है। एक्टिव में क्या था, रमेश क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर सब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है। बस यही होता है पैसिव वॉइस। मैंगोज आर ईटन बाई मी, आमों को मेरे द्वारा खाया जाता है।
उसके बाद तीसरे पर आते हैं, यू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है हमारा, पहले आ जाएगा। इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर एक्जुलरी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज। और उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, चेक करेंगे, स्पीक है तो वर्ब 3 हो जाएगा इसका, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन बाई, कौन है तो यू है, तो यू का यू ही रह जाता है, ये चेंज नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो सेंटेंस होगा वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं। देखिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपका टेंस भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, अगर पहले से थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका पैसिव क्या होता है, ईजेएमआर इसमें भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है, और बीइंग लगता है इसमें। बीइंग आप ध्यान में रखेंगे, बीइंग लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म तो हम सारे पैसिव में लगेगा, बाई प्लस एजेंट। और ध्यान में रखिएगा कि ये आपको पहचानने आना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, इसके लिए टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहला है हमारा, पहले का यहाँ पर आंसर अगर लिखते हैं हम, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, राइटिंग अ लेटर। वर्ब से हम पूछ लेंगे तो वो बता देगा। अ लेटर, और लेटर के साथ सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू हमारा स्ट्रक्चर जो कह रहा है, अ लेटर इज। उसके बाद क्या है, बीइंग है, बीइंग वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। अ लेटर इज बीइंग रिटेन, बाई प्लस एजेंट, तो बाई एजेंट क्या है, शी है, तो शी का हो जाता है हर। क्लियर। उसके बाद पैसिव, उसके बाद दूसरे पर आते हैं। दूसरा जो है हमारा है, यू आर बीटिंग द बॉयज़। द बॉयज़ हमारा ऑब्जेक्ट है, द बॉयज़ प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, ईजेएमआर में से क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, द बॉयज़ आर। उसके बाद क्या है, बीइंग है, बीइंग लगाएंगे। कुछ भारी नहीं है, जैसा स्ट्रक्चर है वैसे हम बनाते जा रहे हैं। आपको स्ट्रक्चर में ध्यान रखना होगा और सेंटेंस को पहचानने आना होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। द बॉयज़ आर बीइंग, क्या हो रहा है क्वेश्चन में कि बीट, उनको पीटा जा रहा है ना, बीटिंग है तो बीटेन हो जाएगा, BEATEN। द बॉयज़ आर बीइंग बीटेन बाय यू। आई होप कि आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा। और एक बात और कि कहीं कहीं बाई प्लस एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ पर बाई प्लस एजेंट का यूज़ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। उस सारी बातों को मैं एक्सप्लेन ऐसे करूंगा कि आप सेंटेंस देख करके बता देंगे कि यहाँ बाई प्लस एजेंट लगेगा और यहाँ नहीं लगेगा। टेंशन वाली, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, बेसिक पहले ये समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का पैसिव स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया, हैज़ हैव हैज़ प्लस बिन जरूर आएगा, उसके बाद V3, उसके बाद बाई प्लस एजेंट। तो ध्यान में रखेंगे। तो आते हैं एग्जाम्पल पे, इसको ज़्यादा समझने के लिए। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है उसको पहले खींच लेते हैं। तो दी टाइगर्स, यहाँ पर टाइगर्स प्लूरल में है तो थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल नंबर में है, तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। दी टाइगर्स हैव। उसके बाद हमारा क्या है, बिन है, हैव बिन। और वर्ब 3 तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो किल्ड लिख देंगे। द टाइगर्स हैव बीन किल्ड। बाई प्लस एजेंट क्या है, बाई एजेंट है आपका रोहन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं, ये पुलिस वाले में एक नई बात है जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट जो जानते हैं वो पहले करेंगे। द थिफ सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद बिन लगेगा, स्ट्रक्चर में पैसिव वाले में दिया हुआ है। द थिफ हैज़ बिन, वर्ब का तीसरा फॉर्म। द थिफ हैज़ बिन कॉट। मैं उन्हें बाय प्लस एजेंट नहीं लगाया यहाँ पर। क्यों नहीं लगाया आप समझेंगे कि
चोर को पकड़ता कौन है? पुलिस ही पकड़ती है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? एक रोगी है, उसका इलाज करता कौन है? जो डॉक्टर होगा वही इलाज करेगा। इसलिए जो पहले से मतलब सभी को पता है, यूनिवर्सल है, जिसको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सेंटेंस में हम बाय प्लस एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर? जैसे केस कौन लड़ेगा? लॉयर लड़ेगा। चोर को कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगा। उसके बाद रोगी का इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। छात्रों को स्कूल में पढ़ाएगा कौन? टीचर पढ़ाएंगे। तो ये इन सारे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में जो यूनिवर्सल है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर बाय प्लस एजेंट नहीं लगाते। इसके बाद कुछ वर्ड आते हैं, जैसे एक सेंटेंस में दिया हो समवन, नो वन एक ही साथ, बाय प्लस एजेंट नहीं लगाते हैं। पीपल नहीं लगाते हैं बाय प्लस एजेंट। इन सारे जब ये सारे वर्ड रहेंगे आपके सेंटेंस में, तो इनको बाय प्लस एजेंट में आप नहीं लिखेंगे। यानी सब्जेक्ट में रहेगा एक्टिव में, तो आप बाय प्लस एजेंट में नहीं लिखेंगे। इसके अलावा एक और तरीका जानिए कि जिस काम को बहुत सारे लोग मिलकर के करते हैं, उनको हम बाय प्लस एजेंट में नहीं लिखते हैं। जैसे वे लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो हॉस्पिटल 1 2 4 5 आदमी तो मिलकर नहीं बनाएगा, बहुत सारे लोग बनाएंगे। तो वे लोग यानी दे, तो बाय प्लस देम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ध्यान दे देंगे, जैसे रोड रिपेयरिंग की जा रही है, तो दे आर रिपेयरिंग द रोड। सपोज दैट ये आपका क्वेश्चन है, तो आप ऐसा ना करेंगे कि द रोड इज़ बीइंग रिपेयर्ड, अब बाय देम लगा देंगे। 1 2 4 5 आदमी मिलकर के रोड नहीं बना सकता, उसके लिए कम से कम 30 40 100 या और भी ज़्यादा लोग हो सकते हो। तो जहाँ पर ज़्यादा लोग मिलकर के एक ही काम को कर रहे हो, वहाँ पर आप बाय प्लस दे का भी यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? या कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मुझे कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग आगे वॉइस की चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो और बेल आइकन भी दबाओ, जिससे कि मैं रोज़ मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। और कम से कम इतना कर दो आप कि चलो मुझको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं भी आगे और एनर्जी से काम करूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। बने रहिए चैनल पर, और फिर मैं कल इस पर डिटेल और लेकर के आऊँगा वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।